गाइस वेलकम बैक टू डे 3। पहला ट्रेड लॉस में गया। ऐसा तो मेरे को भी एक्सपेक्टेड था। क्योंकि उसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो मैंने पहला ट्रेड थोड़ा जल्दी में ले लिया, क्लियर डायरेक्शन नहीं मिली, क्लियर कंफर्मेशन नहीं मिली, और जैसे ही सीरीज स्टार्ट करी है तो मेरे को थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़्यादा है ट्रेड प्लेस करने की, ताकि मैं आपके साथ में ट्रेड प्लेस करूँ। तो आई थिंक उस चक्कर में मैंने थोड़ा जल्दी इतना ट्रेड प्लेस करके लॉस कर दिया थोड़ा सा, बट कोई नहीं, मेरे को एक्सपेक्टेड ही था। कल मैंने पहला ट्रेड लिया था वो लॉस में, बट कोई दिक्कत नहीं। लॉस से फ़र्क नहीं पड़ता, हम लॉस पे कैसे रिएक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ता है। अगर मैं लॉस को बहुत ज़्यादा मैं सीरियसली लेके बैठ जाऊँगा तो मैं अगला ट्रेड में फोमो में आके प्लेस कर दूँगा, फिर से लॉस में बैठूँगा। बट हमको ऐसा नहीं करना है। ट्रेड है, मैं लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकता, बस मैं लॉसेस को कंट्रोल कर सकता हूँ कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें लॉसेस हमारा ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा लॉस होगा तो हमारा अकाउंट बहुत जल्दी हो जाएगा। हमें क्या करना है, लॉसेस को कंट्रोल करना है, लॉसेस को एकदम कट करना है, एकदम छोटे छोटे लॉस। बट हमें ये ध्यान रखना है जब भी हमारा प्रॉफिट हो तो वो थोड़ा बड़ा प्रॉफिट हो, हम एक बड़े टीपी के लिए एम कर सकें। ठीक है, तो मैं हर ट्रेड अपना यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हर ट्रेड इस जर्नी में आपके साथ डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, नीचे आके आप सब्सक्राइब करिए। आज हमारा डे 3 है और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि अभी हम कौन सा ट्रेड ले रहे हैं, कौन से ट्रेड में मैं हूँ, किसमें मैंने पोजीशन बना रखी है, क्यों बना रखी है, क्या लॉजिक है, सब एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे इस वीडियो में। दिस इज़ डे 3 और अब देखते हैं कि अब कम बैक होगा या फिर मार्केट हमारा फिर से टेस्ट लेगी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं मेजरली अगर मैं बात करूँ, मैं क्रिप्टो में ज़्यादातर इथेरियम में ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम मोस्टली मेजरली सेम पैटर्न में ही चलते हैं। और अगर बिटकॉइन में कोई भी मूव आता है बड़ा, तो उससे ज़्यादा बड़ा मूव हमें इसके ऑल्ट कॉइन यानी कि इथेरियम में देखने को मिलता है, इसलिए मेरे को इथेरियम ज़्यादा पसंद है। अभी फ़िलहाल हम देखेंगे तो मैं इस ट्रेड में हूँ, मैंने ये ट्रेड ले रखा है, जैसे आप देख सकते हैं डेफिनेटून में। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली 2-2:30 बजे के आसपास लिया था। अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो मेरा लास्ट ट्रेड था ये था। लास्ट ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे, जो हम मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, जो हम इसमें मूव कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, वो आया। बट हमारा टीपी खाने के, एसएल खाने के बाद कुछ टाइम बाद ये मूव आया है। तो इसमें हमारी थोड़ी सी, हम कह सकते हैं, टाइमिंग्स गलत हो गई, या फिर हमने कंफर्मेशन का ढंग से वेट नहीं करा। ऐसे ही आज आप देख सकते हैं, मैंने पहले किस में ट्रेड लिया, इथेरियम में डाउन साइड का, इसमें मेरा एसएल हिट हो गया। बट फिर से जैसे मेरे को एक कंफर्मेशन मिली, मैंने री एंटर करा। मैं ये नहीं सोच के बैठ गया कि यार नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, अब ट्रेड नहीं लूँगा, छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं अपने प्लान पे स्टिक था। मेरे को फिर से कंफर्मेशन मिली, मैंने फिर से री एंटर करा। मार्केट में आप रिस्क जब तक नहीं लोगे, जब तक आपको रिवॉर्ड नहीं करेगी मार्केट, तो आपको कोशिश करते रहनी कि आप कंटिन्यूसली रिस्क लेते रहो, कैलकुलेटेड रिस्क लेते रहो। बेफिजूल का कुछ भी नहीं करना कि अच्छा देखा मार्केट ऊपर जा रही तो आपने लॉन्ग कर दिया, देखा मार्केट नीचे आ रही तो आपने शॉर्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अब जैसे मैं इस ट्रेड में हुई थी, मैं आपको इसका पूरा एक लॉजिक बता देता हूँ। हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर चलते हैं। सबसे पहले, जिससे मैं पहले भी आपको बताया, कोई भी अगर आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखना होता है। डेली टाइम फ्रेम से या फिर एक हायर टाइम फ्रेम से आपको अपना बायस मिलता है कि मार्केट में क्या मूव पॉसिबल है। बट अभी हम फ़िलहाल पे चलते हैं और आपके टाइम फ्रेम पे देखोगे, मार्केट नीचे से एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया था आपको। सेम इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से मूव कर रहा है। प्लस इसमें जो मेन पॉइंट आता है, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी। ठीक है, जो लास्ट हमने जो ट्रेड लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट इसके अंदर फॉलो कर रही थी एकदम बेरिश पैटर्न में। हम देखते हैं कि मार्केट
इसको ब्रेक डाउन करता है। हमने इसका पूरा रीटेस्ट मैंने जल्दी क्या करी, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो मेरे को एक्सपेक्टेड था लॉस क्यों था, क्योंकि मैंने पूरा रीटेस्ट होने का वेट नहीं करा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा जल्दी थी मेरे को, तो मैंने सोचा कि यहीं से एक पुल बैक आ जाएगा, बट नहीं। मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस कर दिया, स्टॉप लॉस यहीं पर लगाया। मार्केट नीचे आई, पूरा इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करा, एक बार, दो बार, तीन बार रीटेस्ट करा। उसके बाद ये कुछ जो मूव आया कल ये, बट हाँ, जो हमारा ट्रेड था, जो हमारा प्लान था, मार्केट उसी के हिसाब से फॉलो करा। और आज का जो हमने ट्रेड ले रखा है, ये शॉर्ट में ले रखा है, शॉर्ट साइड पोजीशन बना रखी है। क्यों, इसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। हमने देखा कि आज सुबह मार्केट में बहुत अच्छा पंप आया। मार्केट ऑलमोस्ट, यहाँ से आप देखेंगे 194 पॉइंट्स रैली करी है। 194 ऑलमोस्ट 9.28% का मूव था सिंगल डे में, बल्कि 2 कैंडल में। आप देखोगे 8 घंटे के अंदर 10% का मूव बहुत बड़ा मूव होता है मार्केट के लिए। इतने बड़े बुल के बाद एक पुल बैक छोटा सा एक्सपेक्टेड होता है मार्केट में। मार्केट कभी भी ऐसे जाते नहीं, मार्केट हमेशा पहले ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। तो हमेशा एक बड़े बुल के बाद एक हल्का सा पुल बैक एक्सपेक्टेड होता है। तो ऐसे ही देखा था हमने। इसके बाद कोई भी जल्दीबाजी नहीं करी कि हमें बाय करना है या ये शॉर्ट करना है। हमने एक सेटअप का वेट करा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे ये बुल आया एकदम से, मार्केट थोड़ी सी हो गई साइडवेज, और साइडवेज में हमने देखा मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है। एक ये ट्रेंड लाइन है और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी ऐसे, ठीक है। बहुत देर तक फॉलो करा, हमने वेट करा। इसमें आप देखोगे हमने एक एंट्री पहले इधर बनाई, जैसे यही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। मैंने रीटेस्ट का वेट नहीं करा, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा एक अच्छा रन आया था, तो मार्केट हो सकता है एकदम से फॉल कर जाए। तो मैंने अपनी एंट्री बना ली और स्टॉप लॉस था इसी जोन के ऊपर। तो मार्केट ने मेरा एसएल खा लिया, बट जैसे ही मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने ऊपर वाले इस एरिया को, आप देख सकते हैं, इस एरिया को फिर से रीटेस्ट करा और फिर से एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई। जो इतनी बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं, इसका हम बोलेंगे बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। जैसी ये कैंडल बनाई, हमने फिर से अपना एक शॉर्ट ट्रेड प्लेस करा और मैंने अपना टीपी ऑलमोस्ट इस जोन के पास रखा है। आप ये देखेंगे, क्योंकि पिछली बार मार्केट यहाँ से बहुत बार अपना टेस्ट लेती है, यहीं से फॉल करती थी। तो हो सकता है मार्केट इसको एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट की तरह इसको यूज़ करे। तो हमने अपना यहाँ पे टीपी रखा है। अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है, तो हम देख सकते हैं कि इस ट्रेड को हमें यहाँ तक प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस ट्रेड में हमारा लगभग प्रॉफिट आएगा 159। मैं टीपी अभी नहीं लगा रहा हूँ, मैं मार्केट का थोड़ा वेट करूँगा। आप जैसे देख सकते हैं, मार्केट ऑलमोस्ट हमारे टीपी को हिट करके वापस चली गई, बट हमें यह करना है, हमें अपना पेशेंस रखना है। हमने अपना टीपी लगाया, हमने अपना एसएल लगाया, अब हमें उसे छेड़ना नहीं है। या तो मार्केट हमारा एसएल लेगी या तो टीपी लेगी। अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है, तो मैं अपना ये टीपी यहाँ तक रखूँगा। आप जैसे देख सकते हैं, मैं जैसे कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात करी, हम अपने लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते मार्केट में। हम बस एक चीज़ कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। आपका जो भी लॉस हो, आप देखो छोटे छोटे लॉसेस होने चाहिए, ज़्यादा लॉस नहीं करना है अपने को बस देखना है प्रॉफिट ज़्यादा करना है। प्रोबेबिलिटी जो है आपको वो लॉस और प्रॉफिट के आपके हाथ में नहीं है। आपका बस काम है ट्रेड लेना, या तो एसएल जाएगा या तो टीपी जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे ट्रेड थे सारे, मैंने बहुत छोटे छोटे लॉसेस में कट करे, $28, $14, $6, $40 अप्रॉक्सीमेटली। और आप ये देखोगे तो ये मेरे अकाउंट का 1% भी नहीं है। मेरा अकाउंट $5000 का है, उसका 1% $50 होता है, बट
मैं 1% भी रिस्क नहीं कर रहा हूँ अभी। मेरा एम है कि लॉसेस को एकदम छोटा करना है, बट जब प्रॉफिट हो तो हमें वो बड़ा करना है। ये अगर आप एम रखोगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। मैं तो आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर ही रहा हूँ। जहाँ तक ये उम्मीद है इतना बड़ा एक बुल आया है, तो ऑफ कोर्स हमें एक पुल बैक देखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रीटेस्ट फिर से कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये खाली ट्रेंड लाइन नहीं, यहाँ पे एक जोन भी है। इस जोन को मार्केट रीटेस्ट करने आ सकता है। तो कल मिलते हैं। मैंने आज आपको अपना ट्रेड एक्सप्लेन कर दिया, मैंने क्यों एंटर करा। और एक बार मैं एसएल खा के चुका था इस ट्रेड में, बट मैंने फिर से री एंटर करा। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने प्लान पे कॉन्फिडेंस था। मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। कंफर्म तो कोई भी नहीं हो सकता मार्केट। आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो, बस आप गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते कि मार्केट कहाँ मूव करेगी। अगर सबको गारंटी के साथ अगर पता चलने लग गया कि मार्केट कहाँ जाएगी, तो आज हर कोई बिलियनर ट्रेडर में पहुँच चुका होता। सो गाइस, ये था आज का मेरा ट्रेड। अब देखते हैं ये ट्रेड कहाँ तक जाएगा। मेरी उम्मीद तो यहाँ तक की है, बट कोई नहीं, अपन पहले यहाँ पे देखेंगे मार्केट जैसे रिएक्ट करेगी उस हिसाब से हम अपना टेक प्रॉफिट और बढ़ाएंगे। जब तक के लिए देखते हैं कि मार्केट कैसे मूव करती है। मिलते हैं हम सभी से डे 4 के अंदर, देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, हमारा एसएल हिट होगा या फिर टेक प्रॉफिट हिट होगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने अपना पहला फंडेड अकाउंट परचेज़ करा है thefundedroom.com पे। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, आप अपनी रिसर्च करके खुद चूज़ करके आप अपना फंडेड अकाउंट चूज़ करो। मेरे को ये वेबसाइट अच्छी लगी, मैंने इसलिए यहाँ पे अपना अकाउंट बनाया है। तो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, इसमें मैं अपना एक ट्रेड जनरल करने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर। $5,000 का अकाउंट हम कैसे पास करेंगे, कितना आगे इसको लेके जा सकते हैं, कितना ग्रो करेंगे, अगर पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे तो कब करेंगे, कैसे करेंगे, आएगा कि नहीं आएगा, एक चीज़ इस सीरीज़ के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप नीचे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए, ताकि जो भी मैं अगली वीडियो डालूँ इस सीरीज़ की, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आए और आप इसको देख सको और मेरी इस जर्नी का पार्ट बन सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।